तो गाइस आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन फाइनेंशियल रेशो, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके मतलब स्टॉक एनालिसिस में, जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करके आप मतलब महीने का कितना भी कमा सकते हैं। जो बोलते हैं ना लोग, कितना पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन तुम्हें समझ में ना आता कौन सी कंपनी बेस्ट है, किसमें हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, किसमें नहीं करना चाहिए। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स में आप अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और कैसी कंपनी देखनी है, कैसे क्या देखना है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जब भी आपको वीडियो समझ में आएगी, ठीक है, वरना आपको इसमें से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ओके, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है फाइनेंशियल रेशो। ओके, तो ये हमने चार पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हमारा करंट रेशो का, ठीक है, और जो सेकंड वाला पार्ट है हमारा वो है वैल्यूएशन रेशो, ठीक है। वैल्यूएशन रेशो जो कि हमारे पीई और पीबी, मतलब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक वैल्यू। ओके, ये हमारे वैल्यूएशन रेशो हो गए ये वाले। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा डेट टू इक्विटी, ठीक है। डेट टू इक्विटी क्या बोलते हैं इसे, तो पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था फंडामेंटल की एक वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था डेट टू इक्विटी वही होती है, लोन वगैरह लेते हैं, शेयर वगैरह अपना पैसा कमाते हैं, या तो लोन लेते हैं या तो अपने शेयर को बेच के पैसा लेते हैं। ओके, इसमें हमारा एक पार्ट आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। मैंने इसमें सारे मतलब टॉपिक जो डाले हैं, जो मतलब बड़े बड़े लोग मतलब अपने मतलब वही की स्टॉक में जो देखते हैं, वो जो चीजें देख के इन्वेस्ट करके अपना पैसा, जितना मुझे पता था मैंने उसमें आपकी वीडियो में मैंने डाल दिया है। ओके, तो हमारा फोर्थ जो आता है वो आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड सीएफएम मतलब कैश फ्लो मार्जिन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने, नेट डिलीट कर दूं। ओके, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या चीज होती है, करंट एसेट्स, सीए मैंने आपको बताया था कि करंट एसेट्स, ठीक है, सीएल मतलब करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, मैं तुम्हें इनका मतलब बता देता हूँ। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आप मतलब किसी बैंक वाले से लोन लेने जा रहे हो, ठीक है, बैंक वाले से लोन लेने गए तो वो आपसे मतलब पूछेगा आपके पास क्या है, क्या चीज है, आपके पास गाड़ी है या घर वगैरह, जमीन जायदाद, सब चीज पूछेगा, तभी तो आपको लोन देगा कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और क्या करंट लायबिलिटीज मतलब कितना देना है आपको, मतलब ओके, समझ में आ गया था पार्ट। करंट लायबिलिटीज कितना देना होता है, ठीक है, और करंट एसेट्स मतलब क्या है आपके पास में, घर गाड़ी वगैरह, जमीन जायदाद, पैसे रुपया वगैरह सारा कुछ। ओके, अब मैंने इसमें एक चीज ऐड की है 2 3 4 5 6 गुड करंट रेशियो। इसका क्या मतलब है, जो हमारे करंट रेशियोस होते हैं उसमें ये हमारे, अगर देखो किसी कंपनी के 2 3 4 5 6 ये अगर करंट रेशियो मिल जाए तो वो कंपनी बढ़िया ग्रो कर रही है। ओके, अब मैं तुम्हें एक बार कंपनी दिखा भी देता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। इसमें लाइव के लाइव बता रहा हूँ साथ के साथ मैं तुम्हें। ओके, मैं लीड कर दे बार, मैं आ गया हूँ, देखो टिकट टेप की वेबसाइट पे, ठीक है, ये टिकट टेप की वेबसाइट है। ओके, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है स्टॉक स्क्रीनर, ठीक है। स्टॉक स्क्रीनर जैसे सर्च करोगे आपको देखो यहाँ जाना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको निफ्टी 100 ले लेनी है। ओके, यहाँ पे ऐड अ फिल्टर, ऐड अ फिल्टर में जैसे आप सर्च करोगे यहाँ आप सर्च करना करंट रेशियो, करंट, ठीक है। जैसे कि हमने ये सर्च कर लिया करंट, अब देखो ये रहा हमारा करंट रेशियो, मिनट कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, करंट रेशियो हमने ये कर लिया और यहाँ से ये डन, ठीक है। यहाँ से जैसे डन होता है एक नेट स्लो है शायद। ओके, मैं ऐसे एक बार साइड करता हूँ यहाँ से लेफ्ट साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कंपनी के करंट रेशियोस भी आ गए। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा 2 3 4 5 6 ये वाली जो इसकी भी कंपनी में है वो कंपनी बड़े ग्रो कर रही है। तो रिलायंस का तो कभी करंट शेयर 1 है, आगे तुम समझ सकते हो क्या ही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड
इसका 2.45 है, मतलब बढ़िया है। ठीक है, अब एक चीज देख कर थोड़ी ना पैसा इन्वेस्ट कर सकते, सब चीज देखनी पड़ेगी ना। तो मैंने ये तुम्हें बताया था, इन्फोसिस 2.331, 3.32, ठीक है, ये सब के करंट रेशियोस बढ़िया है। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ से आपको सर्च कर लेना करंट रेशियोस, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सब चीज देख के पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी नहीं एक चीज देख ली और सारी चीज नहीं देखी, ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक वैल्यूएशन रेशियो। अब वैल्यूएशन रेशियो क्या चीज होती है कि देखो, आप मतलब किसी भी शेयर को खरीदने जा रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि वो हमें महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है। ठीक है, हाउ टू चेक, हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पे एक मेथड बताया गया है। आप नोट और पेन लेके बैठना, जो बातें बताऊं मैं नोट करना। ओके, और मेरा ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं अपडेट देता रहता हूँ डेली की। ओके, तो सबसे पहले आ जाता हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू एंड प्राइस टू अर्निंग। ओके, लेकिन इस सबसे पहले ईपीएस को समझते हैं। ईपीएस अब क्या चीज होगी, तो कंफ्यूज मत होना, जो मतलब मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझो, आराम से आपके समझ में आएगा। ओके, पीई और पीबी से पहले एक आता है ईपीएस। ठीक है, ईपीएस मतलब बोले तो अर्निंग पर शेयर, मतलब अर्निंग पर शेयर, इसका क्या मतलब है कि जो एक शेयर मिल रहा है उसकी अर्निंग कितनी है पर के हिसाब से, मतलब एक शेयर की कितनी अर्निंग है, ये हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, कंपनी की टोटल अर्निंग 10 करोड़ की है मान लो, और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ है। ठीक है, तो उसमें से आपको 10 CR का वो मिल जाएगा रेवेन्यू। ओके, ये मिल गया। अब देखो, यहाँ से हम पी को देखते हैं, अर्निंग पर शेयर हमारा कितना निकल के आ गया 10। ठीक है, अर्निंग पर शेयर कितना निकल के आ गया 10। ठीक है, 10 CR नहीं 10। ओके, अर्निंग पर शेयर कितना आ गया 10, ये हमारा अर्निंग पर शेयर हो गया, मतलब ईपीएस। ठीक है, ईपीएस हमारा कितना हो गया 10, मैं लिख देता है एक बार ईपीएस। ओके, ईपीएस समझ गए। ओके, अब देखो यहाँ पीई प्राइस टू अर्निंग, जितना कम उतना बढ़िया, ये मैंने एरो लगा रखा है, तो इसका मतलब यही है कि जितना कम उतना अच्छा होता है। पीई मतलब इसे कैसे देखो, करंट मार्केट प्राइस किसी भी शेयर का चल रहा है 200 रुपए मान लो। ठीक है, करंट प्राइस चल रहा है 200 रुपीज, और उसके हमने ईपीएस अपॉन में आ जाएगा, तो ईपीएस की हमने यहाँ वैल्यू फाइंड की थी 10, तो वही चीज यहाँ भी 10। ठीक है, अब यहाँ से कितना निकलेगा, ये 10 से इसे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 20। ओके, 20 आ गया हमारा ये पीई। ठीक है, पीई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, देन बैड कंपनी। देखो पीई कभी भी हमारा नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, पीई। ओके, इतना समझ में आ गया आपके, पीई हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो उस कंपनी में भूलकर अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, जितना अच्छा जितना कम उतना अच्छा। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 1, 4, 5, ठीक है, ये चल जाते हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है जैसे कि आपने यहाँ 200 रुपए है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस उसका कितना निकल के आया 220, मतलब इसका ये मतलब होता है कि आप 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 20 रुपए दे रहे हो, तो इसलिए हम बोल रहे हैं जितना कम उतना अच्छा होगा। अगर आप 2 मान लो किसी कंपनी का 2 निकल के आ जाए, तो आप 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 2 रुपए दे रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से ये होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आपके। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट उस पर चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। नेक्स्ट हमारे अपने जो हमने डिजाइन किया है। ओके, यहाँ से ओपन में जाएंगे, हमने फाइल सेव कर रखी है, वेट पीवी वैल्यूएशन। ओके, अब हमारा पीवी वैल्यूएशन को समझते हैं, उसके बाद हम लाइव मार्केट में चलते हैं। ठीक है, लाइव मतलब इंडेक्स में। अब पीवी देखो, पीवी जितना कम उतना अच्छा है भी। ठीक है, पीवी की फुल फॉर्म होती है प्राइस टू बुक वैल्यू। ओके, प्राइस टू बुक वैल्यू जितनी कम होगी उतनी अच्छी है। वो बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, अब टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स जो भी जितने भी कंपनी की है माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, जैसे कि 100 करोड़ के टोटल शेयर एसेट्स है किसी के पास, तो गाइस अब समझते हैं पीवी को। मैंने
आपको बताता है 100 CR 100 करोड़ के टोटल एसेट्स है और माइनस टोटल लायबिलिटीज। देखो एसेट्स हमेशा ज्यादा होने चाहिए, बढ़ते चाहिए, कंपनी बढ़ने चाहिए, टोटल लायबिलिटीज कम होनी चाहिए। ठीक है, 50 CR मतलब 50 करोड़ के टोटल लायबिलिटीज है, उसमें से हमारे 50 CR बच गए। ओके, तो अब हमारी जो बुक वैल्यू है वो आ गई हमारी, ये बुक वैल्यू के बारे में बात हो रही थी, तो बुक वैल्यू आ गई हमारी 50 CR की। तो बुक वैल्यू नंबर ऑफ शेयर मतलब नंबर ऑफ शेयर है हमारे पास 1 CR के, तो उसमें से कितना आ गया 50 वैल्यू बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, अब देखो जो हमारा मार्केट प्राइस चल रहा था हमारे पिछले में, हमने देखा था कि 200 चल रहा था। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल लिया 200 है मान लो। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू हमारी 50 की, तो यहाँ 50 और 200 इसमें से काट के हमारे पास आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन 1 से कम इज बेस्ट पीबी। ठीक है, जिस दिन का भी पीबी 1 से कम हो वो बढ़िया कंपनी है, बढ़िया ग्रोथ कर रही है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये था, लेकिन यहाँ 4 आ गया तो ये इसे हम बढ़िया कह सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ समझते हैं, ऐड फिल्टर पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पीई भी पी एंड पीवी ऐड कर लेंगे। पीई पी देखते हैं कहाँ है, पीई हमारा ऐड है। ठीक है, तो पीबी ले लेते हैं। भैया देखो पीबी रेशियो ये आ गया हमारा, पीबी रेशियो डन। नेट बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं बारिश की वजह से हो रहा है शायद ऐसा। तो गाइस चलिए अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखो मैं आ गया था, देखो यहाँ पे स्टॉक यूनिवर्स क्लिक किया था हमने। ठीक है, स्टॉक यूनिवर्स पे आपको यहाँ पे निफ्टी 100 बनाई थी मैंने। ओके, वो आपने सेलेक्ट कर ली थी। फिर हमने ऐड फिल्टर, कुछ फिल्टर ऐड किए थे इसमें। फिल्टर में हमने पीई रेशियो, ठीक है, करंट रेशियो हमने ऐड किया था, लेकिन 1 मिनट में दोबारा ऐड करता हूँ उसमें। ठीक है, देखो ये हमारा करंट रेशियो, ये हमारा डन। और एक और फिल्टर हमने ऐड करेंगे अब, पी तो रखा हमारा पीबी। ठीक है, पीबी मतलब पीबी रेशियो, ये हमने पीबी रेशियो भी ऐड कर लिया यहाँ। ठीक है, तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि पी हमारा जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे ऐसे क्लिक करोगे ऐसे, तो ये सबसे हाईएस्ट पीवी वाले आ गए। ओके, लेकिन मुझे पीई देखना, सॉरी, पहले ये सबसे हाईएस्ट पीई वाले आ गए। ठीक है, अगर आप क्लिक कर दोगे तो ये सबसे पहले वो वाले आ गए। ठीक है, सबसे कम वाले, एक बार क्लिक करेंगे तो ये सबसे हाईएस्ट वाले आ गए। ओके, तो आप ऐसे यहाँ से देख सकते हो। तो देखो ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ से रिजल्ट अपना पीईबी वालों का। सेक्टर यूनिवर्स में से निफ्टी 100 हमने हटा दिया था, दोबारा ऐड कर दिया। ओके, अब देखो ये आगे हमारे पीई जोमेटो जो कि कंपनी है, उसका पीई देखो आप कितना है, ये इतना है। ठीक है, और उसका करंट रेशियो 7x। ठीक है, करंट रेशियो बढ़िया है इसका। और पीबी हमारा कितना बताया था मैंने आपको, पीबी 1 से कम हो तो बढ़िया है। देखो 1 से इसमें कम है, करंट रेशियो उसका 8 है, ये भी सही है। पीई ज्यादा दे रहा है, 1 रुपए कमाने के लिए तुम्हें 140 रुपए देने पड़ेंगे, इसका मतलब ये है। एक और देखते हैं, अपनी एनालिसिस करते हैं। ये देखो ये टाटा मोटर्स, ये आगे शायद सबका पी। ठीक है, देखते हैं, ये वाला देख लो आप, भारत पेट्रोलियम, इसका 4 है। ठीक है, 4.97, करंट रेशियो इसका बहुत कम है,
पीवी रेशो फिर भी ठीक है, लेकिन इसका करंट रेशो कम है बहुत। ठीक है, इस प्रकार और देखते हैं, एनालिसिस करते हैं अपने। बाकी सब हाईएस्ट हाईएस्ट दे रही है। ये इस पे यहाँ से ये आ गया हाई टू लो, तो लो टू हाई आ रहा है। ठीक है, हाई टू लो। ठीक है, सबसे बढ़िया कौन सी रिजल्ट निकलती है? देखो, ये भारत पेट्रोलियम तक है, नहीं तो सब में नेगेटिव नेगेटिव है। मैंने तो बताया था कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी भी। ये 4 है, ये इसका कम है करंट रेशो, और इसका ये ठीक है। और पीवी भी इसका सही है फिर भी, लेकिन इसका करंट रेशो यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, ये रहा करंट, पीवी इसका सही है, करंट रेशो गड़बड़ है। ओके, अब हमने पीई और पीबी ऐड कर लिए। ठीक है, अब क्या ऐड करते हैं? डेट और इक्विटी देखते हैं। वैल्यूएशन हमारे आगे। ओके, तो गाइस चलिए, अब समझ लिया हमने पीबी रेशियो। अब हम समझते हैं कि हमारे जो डेट टू इक्विटी है इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखो सबसे पहले जो हमारी डेट टू इक्विटी है कंपनी, देखो कंपनी क्या करती है। अब कंपनी के पास दो तरीके से पैसा आता है। एक तो इक्विटी के शेयर देकर, मतलब अपने शेयर सेल करके, उसके बाद वो कंपनी इक्विटी मतलब शेयर देती है तो वहां से उसको पैसा आता है। ओके, और एक मेथड है हमारा, वो कंपनी या तो लोन लेती है उससे पैसा आता है। लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट मेथड क्या है मतलब कंपनी के लिए? तो देखो पैसा दोनों तरफ से आ रहा है, बट डेप्ट इज चीप, मतलब जो हमारी लोन होती है वो सस्ती होती है। इस अकॉर्डिंग डेप्ट हमारी जो लोन है वो बढ़िया है। ठीक है, ठीक है। अब हमारे इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक टॉपिक और आता है EBTT। ठीक है, EBTT, इसका क्या मतलब? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब इसका मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूं कि ब्याज चुकाने की क्षमता है या नहीं कंपनी में। इसका मतलब ये होता है, देखो कंपनी ने लोन तो ले लिया, लेकिन उसे चुकाना, उसे रीपेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए ना कंपनी के अंदर। रीपेइंग कैपेसिटी नहीं है तो फिर बताओ लोन लेना सही थोड़ी ना होता फिर ऐसे। अब देखो, अब इसे हम फाइंड कैसे करें? EBTT मान लो 200 CR की है, 200 करोड़ की है। ओके, और भाई इंटरेस्ट पेमेंट, जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है वो हमारा 20 CR। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? 10 हमारा क्या निकल के आ गया? इंटरेस्ट कवरेज रेशो EBTT। ओके, और थोड़ा नहीं चलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो हमारा ये कंपनी है लाइक ब्रिटेनिया, नेस्ले, निफ्टी 5000। ठीक है, 500 है, 5000 नहीं। ठीक है, ऐसे भी हम लाइव देखेंगे मार्केट में, लेकिन इससे पहले एक चीज देख ले यहाँ, ये तो भाई छोड़िया। वन इज गुड, इट इज आइडियल। ठीक है, जो हमारी ये निकल के आएगी, हमारी जो हमारा ये पैसे दोनों तरफ से आ रहा है, ये डेप्ट वाली। देखो डेप्ट मतलब लोन। ठीक है, और अपॉन में इक्विटी। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था। तो ये हमारा यहाँ से एक आ गया, तो एक बढ़िया है, मतलब इट इज आइडियल नंबर। ओके, ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये 10 निकल के आया, इसका क्या मतलब है? ठीक है, मार्केट कंपनी में 10 गुना पावर है इंटरेस्ट कवर करने की, ज्यादा लोन ले सकते हैं। इसका मतलब ये है, देखो 10 निकल के आ गया, तो कंपनी में 10 गुना पावर है, मतलब कंपनी इसको 10 गुना पावर है, ये मतलब इसका लोन चुका सकती है। तो इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, इतना समझ में आ गया। अब चलो लाइव मार्केट में ले चलता हूँ आपको। ठीक है, लाइव मार्केट में चलते हैं अब। ठीक है, समझ में आ गया आपको वो ETF प्राइस
डेप्थ टू इक्विटी है, कोई आ गया हमारा डेप्थ टू इक्विटी। ठीक है, इसे यहाँ ऐड कर लेंगे, डन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो इसका पीई हाईएस्ट है, मतलब 1 रुपये कमाने के लिए आपको 567 देने पड़ेंगे। इसका करंट रेशो फिर भी ठीक है, पीबी रेशो बहुत है। ठीक है, और डेट टू इक्विटी इसका 2.60 है। ठीक है, मतलब इसने 2 गुना इतना ले रखा है लोन। ओके, एक हम यहाँ पे एक और चीज ऐड करेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ओके, जो मैंने तो पढ़ाया था इंटरेस्ट कवरेज रेशो, बताया था उसके बारे में। इंटरेस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या आ गया हमारा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ओके, ठीक है, देखो फर्स्ट कंपनी देख लेते हैं, जोमेटो वाली एग्जांपल के लिए। पीई इसका इतना है। ठीक है, करंट रेशो 7 है, चलो करंट रेशो ठीक है। पीबी पीबी इसका 10 है, डेब्ट टू इक्विटी इसने 2.60 है इसकी। और वही इंटरेस्ट कवरेज रेशो, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशो की कंपनी में क्षमता है या नहीं लोन चुकाने की। इसमें क्षमता तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें हाई ज्यादा हो रहा है जोमेटो में, तो ये गड़बड़ है। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी इसने बहुत कम ले रखा है और इसे चुकाने की बहुत क्षमता है। पीबी रेशो भी ठीक ठाक ही है इसका, करंट रेशो कम है बहुत। नहीं, करंट रेशो भी ठीक ही है एक प्रकार से, लेकिन पीई आपको 1 रुपये कमाने के लिए 153 रुपये देना पड़ेगा। ओके, तो मैं ये दिखाना चाह रहा था, तो मैं यहाँ पे टिकर टेक की वेबसाइट पर ऐसे कोई कंपनी फाइंड करो जहाँ से आपको बेटर रिजल्ट मिले। ओके, अब देखो हम यहाँ पे अब निफ्टी 500 वाली लगा देते हैं। ओके, निफ्टी 500 ले लेते हैं, निफ्टी 100 को उठा के। ओके, तो अब देख लेते हैं ये पीई मतलब सबसे हाईएस्ट वाला आ गया, सबसे लोएस्ट वाले ये आ गए पीई। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका ये पीई ठीक है, करंट रेशो 0.60, पीबी रेशो भी ठीक ही है। ठीक है, और डेब्ट टू इक्विटी 219। और देख लेते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो 9 है, चलो ठीक है फिर भी। लेकिन इसने इक्विटी के मुताबिक डेप्थ बहुत ले रखा है लोन इस कंपनी ने। ठीक है, मैं तुम्हें यही दिखाने की कोशिश कर रहा था यहाँ। तो आप ऐसे किसी भी चीज को फाइंड करके आप उसकी एनालिसिस करके अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे डिविडेंड का भी लगा सकते हैं कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, कितना कुछ। ओके, यहाँ पे हम आर ओ और देख के लगा के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ किसी कंपनी का। ठीक है, जो कि मतलब जैसे कि हमारे यहाँ जैसे सर्च कर लेते हैं यहाँ पे स्टॉक स्कैनर पे, यहाँ सर्च करने का ऑप्शन, यहाँ पे नेम नेम पे आगे नेम वगैरह हमारी कंपनी के। ठीक है, मैं एक कंपनी सर्च करता हूँ, ब्रिटेनिया ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये हमने यहाँ सर्च कर लिया ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज। यहाँ पे इसका पीई है हमारा कंपनी का, एक मिनट, वाई नेट स्लो, पीई 65, पीवी रेशियो बहुत ज्यादा है, डिविडेंड 1 दे रही है, सेक्टर पी 20 से कम होना चाहिए, पीबी कंपनी डिविडेंड एनालिसिस बाय स्टॉक 50%। यहाँ पे आप इसकी परसेंटेज भी देख सकते हो। ठीक है, लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, यहाँ से आप इसके लिए चेक कर सकते हो। तो आपको टिकट की वेबसाइट में सारा कुछ मिल जाएगा जिसकी आपको नीड होगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। इन्हें समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम एक गुड एनालिसिस करते हैं कंपनी की उसके बाद। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस में सबसे पहला आता है ROE, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, मतलब शेयर बेच के उसके बदले कुछ आया आपके पास। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, आप जिस भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो ये चेक करें इसका ज़्यादा है या कम है। ओके, ठीक है, इसमें आता है हमारा NPM। ये तो मतलब बेसिकली मैंने तुम्हें यूँ ही बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मेन पॉइंट शुरू होता है। NPM नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन अब कैसे फाइंड करें, क्या होता है। ओके, कंपनी का जो प्रॉफिट है मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है या नहीं, ये चेक करना होता है हमें। ओके, नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। ठीक है, यहाँ से हमारा जो नेट प्रॉफिट अपन नेट सेल आ जाएगी ये NPM फाइंड करने की। जितना भी कंपनी का नेट प्रॉफिट है और जितनी नेट सेल है वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट आता है CFM, मतलब कैश फ्लो मार्जिन। कैश फ्लो मार्जिन, कंपनी के पास कैश है या नहीं है, आप ये भी तो चेक करोगे ना। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तुम्हें याद हो तो। ठीक है, कैश फ्लो ऑपरेशन। ठीक है, मेन बिजनेस में उसे कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, ये मतलब होता है, देखो मेन जो भी हमारा बिजनेस होता है उसमें कैश है या नहीं, ये कैश फ्लो ऑपरेशन होता है। नेट रेवेन्यू क्या होता है, जो कि आप सेल करते हो उसका आप बदले में आपको पैसा आता है। ठीक है, कितना आ रहा है या कितना नहीं आ रहा। कैश फ्लो मार्जिन, पैसा कितना आ रहा है, सेल्स किए हैं उसका पैसा। ठीक है, कैश फ्लो मार्जिन आपको समझ में आ गया कि पैसा कितना आ रहा है कंपनी के पास, जो कंपनी सेल कर रही है अपना प्रोडक्ट वगैरह को, उससे उसका पैसा कितना आ रहा है। आप जब भी तो इन्वेस्ट करोगे, कहीं उसने लोन ले रखा हो ज़्यादा और रिपेइंग कैपेसिटी ना हो और आप उसमें इन्वेस्ट कर दो तो आपका पैसा डूब जाएगा, मतलब वो ग्रो नहीं करेगा उतना। ओके, तो अब चलो नेक्स्ट मतलब उस पर चलते हैं, हम अपनी एनालिसिस करते हैं। अब ये सारे वो देख लेते हैं अपने जो मैंने आपको पॉइंट्स वगैरह बताए हैं। ठीक है, ओके।